अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 77 बरस हो चुके हैं और हर साल की तरह इस साल भी हमारा यही अज़्म है कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तान की सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही पाकिस्तान का इंटरटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसका आगाज़ 14 अगस्त वाले दिन होता है, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाजे की, जिसे अगस्त का महीना आते ही सारा दिन बच्चे पाँ पाँ बजाते रहते हैं और 14 अगस्त आने के बाद 14 अगस्त वाले दिन तो फिर हद ही हो जाती है। सुबह सुबह पाँ पाँ से शुरू होने वाली आवाजें सारा दिन कानों में गूंजती रहती हैं। लोगों से जब इस सवाल का जवाब पूछा गया कि आप पाकिस्तान की आज़ादी वाले दिन इतने बाजे क्यों बजाते हैं, इतनी पाँ पाँ क्यों करते हैं, तो जवाब दिया गया कि पाकिस्तान का नाम ही पाँ से शुरू होता है, इसीलिए हम पाँ पाँ करके अपने आज़ादी का दिन मनाते हैं। लेकिन बार बार जब ये आवाज़ें कानों में पाँ पाँ और सा सा सुनाई देती हैं तो दिल चाहता है कि हर आने जाने वाले बाजा बजाने वाले के कान के नीचे एक दे दिया जाए। जब बच्चे ये काम करें तो समझ आता है, लेकिन जब बुजुर्ग ये काम करें तो उन्हें कौन समझाए। अगर कोई बड़ा बच्चों को समझाता भी है तो बच्चा आगे से क्या जवाब देता है कि अंकल, ये रोड आपके बाप का नहीं। तो जनाब, ये रोड किसी के बाप का नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाप कायदे आजम का है। खैर, बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं, कभी कभी बच्चों को अपने ही किए की सजा मिल जाती है। मैं बात कर रही हूँ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले गुज़िश्ता दिनों के एक वाक़ये की, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चे ने बाजा बजाया और इस हद तक बजाया कि वो बाजा ही निगल गया और उसके बाद उसके मुंह से सिर्फ पाँ पाँ की आवाज़ें आने लगी। नासा वाले अलग अलग मुल्कों की आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं और जब हमारे मुल्क की आवाज़ रिकॉर्ड की जाएगी तो हमारे मुल्क की आवाज़ कुछ इस तरह होगी। ये तो खैर एक मजाक था, लेकिन ये मजाक नहीं कि गुज़िश्ता दिनों लोगों ने मज़ार क़ायद पर जाकर इतने बाजे बजाए कि कायदे आज़म की नींद ही उड़ा दी। मजबूरन उन्हें पिछले साल मंजर आम पर आना पड़ा। जी हाँ नाजरीन, लोगों ने गुज़िश्ता साल हूबहू कायदे आज़म जैसा बंदा लोगों के सामने पेश कर दिया और आस पास के लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन कायदे आज़म ने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। नाजरीन, सड़कों पर खुले मुंह के साथ पाँ पाँ करने वाले, खुले साइलेंसर के साथ फरफराटे वाले अब सुधर जाएं, अब भी वक्त है। और सोचने वाली गौरतलब बात यह है कि आखिर इतने सारे बाजे पाकिस्तान में आते कहां से हैं। पाकिस्तान के लोगों के लिए अब जश्न मनाना सिर्फ एक बाजा बजाना ही रह गया है। लोग अपने बाजे संभाल कर रखते हैं कि 14 अगस्त आएगी तो फिर बजाए जाएंगे, लेकिन असल मकसद 14 अगस्त का और इस पाकिस्तान के हुसूल का हमने साइड पे लगा दिया है। लोग हंसी मजाक करते हैं और इस तरह से अपने आप को पूरा हरा और सफेद भी रंग डालते हैं। बड़े से डंडे पर छोटा सा झंडा लगाकर सारा दिन पाँ पाँ बजाते हुए सड़कों पर घूमते हैं। अब हाल ये है कि पाकिस्तान में चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई बाजा बजाने के लिए बेचैन है। खैर, हम क्या किसी को समझाएंगे, हम तो अपना 5 फुट 4 इंच का वजूद ही नहीं संभाल पाते तो किसी को क्या समझाएंगे। देखें, आजकल अपने ऊपर ही हमारा कंट्रोल नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं, तो किसी को कैसे रोक सकते हैं। किसी और को सुधारने के लिए पहले हमें खुद सुधरना होगा। पाकिस्तान के क़वाइद और ज़वाबित का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। 14 अगस्त वाले दिन कुछ बच्चे अपने घरों को सजाते हैं, खवातीन अपने आप को सजाती हैं और कुछ लोग जो समझदार हैं वो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं। 14 अगस्त की असल हकीकत को समझते हैं, वहाँ के हकाइक को लोगों के सामने बयान करते हैं और आने वाली नई नस्लों को पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त के हालात से और पाकिस्तान के आज़ादी के मकसद से आगाह करते हैं। तो नाजरीन, जान लीजिए कि 14 अगस्त वाले दिन 4 लोग हैं जो 4 तरह के काम करते हैं। बच्चे जो अपने घरों को सजाते हैं और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। समझदार लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं और 14 अगस्त को साइलेंसर के साथ तेज तेज बाजा बजाते हुए घूमने वाले लड़के वो ये समझते हैं कि हमने इस तरह पाकिस्तान के शहरी होने का और पाकिस्तान की आज़ादी मनाने का हक अदा कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि 14 अगस्त वाले दिन सिर्फ बाजा बजाकर आज़ादी का इजहार नहीं करना है, अपने असल हकीकी मकसद को पहचानना है कि किस तरह से बरे-सगीर में मुसलमानों ने अपना खून बहाकर इस वतन को हासिल किया था, जिसका मकसद ये था कि हम आज़ादी के साथ सांस ले सकें, अपनी मर्जी से जी सकें, अपने त्योहारों को अच्छी तरह से और अपने इस्लामी तरीके से मना सकें।
پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد صرف باجے بجانا نہیں تھا۔ پاکستان کا اصل مقصد آزادی کے ساتھ جینا اور آزادی کی سانس لینا تھا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، HI TV کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت بآسانی پہنچ سکیں۔ اور سمرا ناز کو اجازت دیجئے، تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔